वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एचडीपी के सेकेंड सेमेस्टर में वेटनरी फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 13 यानी हेवी मेटल्स, भारी धातुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने एल्कली अर्थ मेटल्स के बारे में अध्ययन किया था। आज हम भारी धातु यानी जो हेवी मेटल्स है, यानी वो मेटल्स जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है, यानी अगर मेटलर्जी में हम देखें धातु विज्ञान में तो उसकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है, उसको हम हेवी मेटल्स बोलते हैं। और अगर हम फिजिक्स में देखें तो उसका एटॉमिक वेट जो है वो ज़्यादा होता है, हेवी मेटल्स का एटॉमिक वेट ज़्यादा होता है। और अगर हम केमिकली देखें तो उसके केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, धातु के केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो आज हम हेवी मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, वो हेवी मेटल्स जिनके यौगिक जो है वो पशु चिकित्सा में दवाइयों के काम में आते हैं, मेडिसिन के काम में आते हैं। तो वो क्या क्या काम में आते हैं, तो हम आज जो हेवी मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे वो है एल्यूमिनियम, लेड, जिंक, कॉपर, सिल्वर, मरकरी, आयरन और कोबाल्ट, ये इनके बारे में पढ़ेंगे। ये मतलब अब इनमें क्या है कि इनकी जो विशेषताएं हैं, यानी ये जो उपचार हम इनसे करते हैं तो इनमें क्या क्या विशेषताएं होती है। वो विशेषताएं ये है, नंबर एक तो ये क्या है, एस्ट्रिंजेंट का काम करते हैं। एस्ट्रिंजेंट स्तंभक आपने पढ़ रखे हैं। एस्ट्रिंजेंट, एस्ट्रिंजेंट का मतलब इंटेस्टाइनल एस्ट्रिंजेंट का मतलब होता है जो किसी ऑर्गन के जो इंटरनल सतह है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसको शूदिंग करते हैं, उसकी शूदिंग कोट बनाते हैं ऊपर, जिससे क्या है कि अगर इरिटेशन है वो कम हो जाता है और उसके जो ब्लड वेसल्स है उसको संकुचित करते हैं, उसको बोलते हैं एस्ट्रिंजेंट। ये मैंने आपको इसीलिए बार बार कहा था कि अगर आप ये जो परिभाषाएं याद कर लोगे ना तो आपको फार्मेकोलॉजी समझने में बहुत आसानी रहेगी। तो स्तंभक का काम करते हैं एल्यूमिनियम, लेड, जिंक और कॉपर, ये चार में हेवी मेटल्स है जो एस्ट्रिंजेंट का काम करते हैं। कुछ हेवी मेटल्स एंटीसेप्टिक का काम करते हैं। एंटीसेप्टिक का मतलब कीटाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं, जैसे सिल्वर है, मरकरी है। कुछ रक्तवर्धक है, हिमेटिनिक्स वो मेडिसिन होती है जो देने से आरबीसीज की संख्या को बढ़ाते हैं या हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाते हैं ब्लड में, उसको हिमेटिनिक बोलते हैं। इसमें आयरन और कोबाल्ट आते हैं। आयरन और कोबाल्ट इसके उदाहरण है। तो ये आपको याद करने के स्तंभक कौन कौन से हेवी मेटल्स हैं, एस्ट्रिंजेंट कौन से हैं जिसे स्तंभक बोलते हैं, हिमेटिनिक कौन से हैं और एंटीसेप्टिक कौन से हैं। अब हम एक एक का अध्ययन करेंगे कि सबसे पहले हम देखते हैं एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम जो है इसको शॉर्ट में अगर आप शो करते हो तो AL से करते हो। एल्यूमिनियम को AL से आप शो कर सकते हो। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है एल्यूमिनियम का जो इसकी जो मेडिसिन हम काम में लेते हैं या यौगिक जो काम में लेते हैं उसमें सबसे पहले आता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये एक प्रकार की जेल है। ये जेल जो है सफ़ेद रंग का गाढ़ा पदार्थ है, यानी विस्कस बोल सकते हैं। विस्कस को गाढ़ा बोलते हैं या इसको कोलोइडल बोलते हैं। सफ़ेद रंग का गाढ़ा पदार्थ है। इसकी खुराक जो है, डोज भी आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल की डोज क्या है, तो अगर मान लो जानवर को दस्त लगे हुए हैं, इंटराइटिस है या दस्त है, डायरिया है, तो आप उसको हॉर्स एंड केटल, घोड़े में और गाय में आप उसकी डोज 60 से 250 ग्राम है, यानी 60 ग्राम छोटे साइज़ के पशु को देते हैं और 250 बड़े जानवर को देते हैं। बड़ा साइज, जिसका साइज़ बड़ा है, हेवी वेट वाला है। काफ और फूल यानी जो बछड़े और बछेरे हैं, बछेरे छोटे वाले, उनको आप 15 से 60 ग्राम तक दे सकते हो। 15 से 60 ग्राम तक दे सकते हो। कुत्ते में आप 8 ग्राम तक दे सकते हो। कुत्ते में इसकी डोज 8 ग्राम है। कुत्ते में इसका उपयोग जो है हम एंटासिड के रूप में भी करते हैं। एंटासिड, एसिडिटी हो जाए ना कुत्ते में तो उसमें करते हैं। और इसको
मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम साल्ट यानी मैग्नीशियम साल्ट के साथ में इसको दिया जाता है एसिडिटी की स्थिति में, जिसको हम बोलते हैं जेलुसिल एमपीएस, यानी जेलुसिल एमपीएस टेबलेट के नाम से आती है, बाज़ार में ह्यूमन बीइंग की है, वो आप कुत्ते में दे सकते हो। इसको क्या, इसका फार्मूला क्या है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल जो है वो 250 mg लेते हैं एक खुराक बनाने के लिए। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल को 250 मिलीग्राम लेते हैं, और मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट जो है, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट को लेते हैं 500 मिलीग्राम, यानी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल से डबल मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट लेते हैं, और इन दोनों को मिला के जो पाउडर बना लेते हैं। बाकी इसकी टेबलेट भी है, जैसे ये जेलुसिल एमपीएस टेबलेट इसी फार्मूले पे है। अगर ये किस काम में आता है, ये काम में आता है अगर ह्यूमन बीइंग में, आदमियों में अगर पेट में पेप्टिक अल्सर हो जाए, पेप्टिक अल्सर हो जाए ना, पेट के अंदर छाले टाइप हो जाते हैं, पेट में ये आंतरिक झिल्ली पर एक परत बना देता है। अगर आप इसको देते हो तो जब पेट में अल्सर होते हैं ना तो वो बहुत दर्द करते हैं, पेट में पेप्टिक अल्सर होते हैं, बहुत दर्द करते हैं, इरिटेशन होता है पेट में। अगर आप उसको जेलुसिल एमपीएस दे देते हो तो वो जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है उस पर एक परत बना देता है जिसमें जलन नहीं होती है, यानी ये एस्ट्रिंजेंट का काम करता है, एक परत बना देगा तो उसमें जो अल्सर है उस पर जलन नहीं होगी। अच्छा, ये एब्जॉर्बेंट भी है, अच्छा एब्जॉर्बेंट है, यानी कॉन्स्टिपेशन में भी इसको दे सकते हैं। ये कॉन्स्टिपेशन में अगर आप देते हो तो ये एब्जॉर्बेंट है, ताकि उसको कॉन्स्टिपेशन भी ठीक होता है। सेकंड जो साल्ट या यौगिक जो है एल्यूमिनियम का, वो है केओलिन। केओलिन को जो है एल्यूमिनियम सिलिकेट बोलते हैं, केओलिन को एल्यूमिनियम सिलिकेट बोलते हैं, और ये इसको चाइना क्ले भी कहते हैं। तो ये भी आप पूछ सकते हैं कि चिकनी मिट्टी या केओलिन का दूसरा नाम क्या है, तो उसका नाम चाइना क्ले भी है, और रासायनिक रूप से इसको एल्यूमिनियम सिलिकेट बोलते हैं। और ये दो प्रकार का होता है, केओलिन लाइट और केओलिन हेवी केओलिन, भारी केओलिन और हल्की केओलिन, हल्का केओलिन। तो लेकिन लाइट केओलिन जो है वो शुद्ध रूप होता है उसका, लाइट केओलिन जो है, हल्का केओलिन है, वो शुद्ध रूप होता है, इसीलिए हम केओलिन लाइट जो है उसको काम में लेते हैं। ये क्या, इसका सफ़ेद रंग होता है, गंधहीन है, यानी रंग इसका सफ़ेद है, इसमें किसी प्रकार की इस ओडर यानी गंध नहीं होती है, स्वादहीन होता है, टेस्टलेस होता है, और हल्का सफ़ेद पाउडर के रूप में होता है। पाउडर जो है ये हल्के सफ़ेद रंग में होता है। ये पानी में घुलता नहीं है, यानी अघुलनशील है पानी में। तो आपको ये पूछ सकते हैं कि केओलिन जो है पानी में घुलनशील है, ट्रू फाल्स? तो ये फाल्स है, क्योंकि ये पानी में घुलता नहीं है। इसकी खुराक जो है गाय व घोड़े में 30 से 120 ग्राम है, गाय घोड़े में 30 से 120 ग्राम है। शीप में इसकी डोज 30 से 60 ग्राम है, शीप में, भेड़ में, और कुत्ते में 0.5 से 5 ग्राम इसकी डोज, यानी आधा ग्राम से लेकर 5 ग्राम तक कुत्ते में दे सकते हैं। उपयोग क्या है इसके उपयोग ये है कि इसका उपयोग तो दस्तों में देते हैं, मतलब जो डायरिया है उसमें इंटेस्टाइनल एस्ट्रिंजेंट के रूप में, और विषाक्तता अगर मान लो टॉक्सिसिटी हो गई तो उसमें एब्जॉर्बेंट के रूप में देते हैं, अधिशोषण करता है। यानी अगर आप उसको केओलिन दे देते तो केओलिन जो उस जहर को एब्जॉर्ब कर लेगा और शरीर से बाहर निकाल देगा। इसका उपयोग जो है ना कई बीमारियों में करते हैं। कौन से? एक तो मतलब सीवियर डायरिया में करते हैं, सीवियर डायरिया अगर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त दस्त लगे ना तो करते हैं। अगर मान लो आमाशय में और आंत में, आमाशय मतलब स्टोमक में या इंटेस्टाइन में हीमोरेज हो, रक्तस्राव हो, ब्लीडिंग हो रही हो, तो उसके लिए करते हैं। डिसेंट्री में करते हैं। डिसेंट्री में क्या, पेचिस में क्या होता है, दस्त लगते हैं तो उसमें खून आता है, पेचिस जो है उसमें दस्त में खून आता है, उसमें भी आप इसको दे सकते हो। स्टिप्टिक के रूप में खून रोकने के लिए, अगर मान लो कहीं पे चोट लगी हुई है, खून आ रहा है, तो आप केओलिन जो है उसके ऊपर लगा दो तो खून को रोक देता है। यदि गुदा से खून आता है, अगर गुदा से खून आ रहा हो तो इसका एनीमा के रूप में भी इसको दे सकते हैं।
इसका घोल बना के एनिमा ग्रुप में देते हैं, तो वो गुदा में जो खून आता है वो रुक जाता है। अब ये एस्ट्रिंजेंट के रूप में केटल में जब दस्त लगते हैं, केटल को डायरिया हो जाए, सीवियर डायरिया, तो उसमें एज एस्ट्रिंजेंट इसको देते हैं। तो उसका क्या फार्मूला है, केओलिन और क्रीटा और कटेचू, केओलिन, क्रीटा और कटेचू, इन तीनों को 16-16 ग्राम की मात्रा में ले लेते हैं। ए का मतलब है तीनों को एक समान मात्रा में 16 ग्राम केओलिन, क्रीटा और कटेचू लेते हैं। उसमें पल्व ओपीआई मतलब जो अमल का पाउडर है वो ले लेते हैं हम 2 ग्राम वो ले लेते हैं। इसकी एक खुराक ये बना लेते हैं, एक कागज़ के टुकड़े में लेके ऐसी 6 खुराक बना लेते हैं। मतलब ये एक खुराक है, ऐसी 6 खुराक बना के पुड़ियाँ बना लेते हैं। 3 घंटे के अंतराल पे इसको गुड़ में देते हैं, गुड़ में मिला के इसको चटा देते हैं, पशु चाट लेता है। तो हर 3 घंटे बाद में देते हैं, ताकि क्या है कि उसमें जो अगर मान लो सीवियर डायरिया या दस्त की बीमारी है केटल में, तो वो ठीक हो जाती है। कुत्तों में जो दस्तों में इसको देते हैं तो उसको डोवर्स पाउडर बोलते हैं, डोवर्स पाउडर है कुत्तों में। इसको केओलिन को जब देते हैं तो उस पाउडर जो बनाते हैं उसको डोवर्स पाउडर बोलते हैं, यानी डोवर्स पाउडर के साथ में देते हैं। यानी केओलिन को एक डोवर्स पाउडर आता है उसके साथ मिला के देते हैं दस्तों में कुत्तों को। कैसे देते हैं, केओलिन और डोवर्स पाउडर दोनों को ग्रेन 10 ग्रेन दोनों ले लेते हैं। ग्रेन आपको पहले बताया था कि ग्रेन की यूनिट क्या है। तो 10 ग्रेन केओलिन और डोवर्स पाउडर ले लेते हैं और उसकी एक खुराक बना लेते हैं। ऐसी 6 खुराक बनाते हैं और हर 3 घंटे बाद में उसको ओरली कुत्ते को दे देते हैं, मुंह से, तो उसका दस्त ठीक हो जाता है। इसका पाउडर जो है वो वीपिंग अल्सर पर डेसिकेंट रूप में छिड़का जाता है। वीपिंग अल्सर का मतलब होता है ऐसे अल्सर जिसमें से सिक्रीशन बहता रहता है, जो मतलब मॉइस्ट होता है, जिसमें से पानी गिरता रहता है, एक प्रकार का फ्लूइड निकलता रहता है, उसको वीपिंग अल्सर बोलते हैं। जैसे वीपिंग का मतलब होता है जैसे आदमी रोता है तो आपको आंसू निकलते हैं ना, इसी तरह से उस अल्सर में से पानी बहता रहता है। तो उस पानी को सुखाने के लिए इसको पाउडर को ऊपर छिड़क देते हैं, मतलब बाह्य रूप से छिड़क देते हैं ऊपर से, तो वो पानी बहना बंद हो जाता है और घाव जल्दी ठीक हो जाता है। ये तो था एल्यूमिनियम के बारे में। अब जो सेकंड हेवी मेटल है वो है जिंक। अब जिंक जो है इसके कई यौगिक हैं जो मेडिसिन के काम में आते हैं। जिंक धातु के कई यौगिक हैं जो मेडिसिन के काम में आते हैं। उसमें पहले आता है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट तो आपने नाम खूब सुना होगा। जिंक सल्फेट को इसका केमिकल फार्मूला है ZnSO4 7H2O। ZnSO4 7H2O ये इसका केमिकल फार्मूला है। इसको जिंक सल्फेट को वाइट विट्रियोल भी कहते हैं, वाइट विट्रियोल। आपको अगर ये पूछा जाए कि वाइट विट्रियोल किस हेवी मेटल का नाम है तो आप बता सकते हो जिंक सल्फेट का नाम वाइट विट्रियोल है। ये कलरलेस, रंगहीन, गंधहीन, ऑर्डरलेस और पारदर्शी क्रिस्टल पाउडर होता है। पारदर्शी मतलब होता है जिसमें से क्रिस्टल में से आप आर पार देख सकते हो। आर पार शीशे जो कांच होता है ना, जिसके एक साइड में पॉलिश की होती है, तब तो आप अपना चेहरा देख सकते हो, लेकिन अगर पॉलिश नहीं की कांच में तो आप उसके आर पार देख सकते हो। इसी तरह से ये भी मतलब है ऐसा क्रिस्टल है जिसमें आप आर पार देख सकते हो। इसकी खुराक जो है, अगर मान लो आप इसको इंटेस्टाइनल एस्ट्रिंजेंट के रूप में देते हो, दस्तों में देते हो, तो इसकी खुराक है केटल में और हॉर्स में 2 से 4 ग्राम। कुत्ते में इसकी खुराक है 60 से 200 मिलीग्राम। अगर आप इसको इमेटिक के रूप में देते हो, उल्टी कराने के लिए देते हो, अगर कोई जहर जूल खा लेता है पशु तो उसको उल्टी करानी पड़ती है, तो आप उसको कुत्ते में दे सकते हैं। उल्टी कराने के लिए 0.2 से 0.6 ग्राम ये इसकी डोज है उल्टी कराने के लिए। अब इसका 2% घोल बनाकर, यानी ये जो जिंक सल्फेट का 2% का घोल बनाकर
एक्जिमा पे, घाव पे या अल्सर पर एंटीसेप्टिक के रूप में काम में ले सकते हैं। जिंक सल्फेट को 2% सॉल्यूशन एक्जिमा, घाव या अल्सर पे एंटीसेप्टिक रूप में काम ले सकते हैं। इसे इंटेस्टाइन एस्ट्रिंजेंट और इमेटिक के रूप में उपयोग में लेते हैं, मतलब दस्त लग जाए तो इसको काम में लेते हैं। अगर कोई जानवर, कुत्ता वगैरह जहर खा जाए कोई किसी प्रकार का, तो उसको उल्टी करानी पड़ती है ना, तो ये इमेटिक के रूप में काम में आता है। वाइट लोशन बनाने में भी वाइट लोशन जो है ये घोड़ों में काम में आता है। ज़्यादातर वाइट लोशन बनाते हैं जो घोड़ों में काम आता है। इसमें क्या होता है, घोड़े में अगर मान लो मोच पड़ जाए, स्प्रेन है, कंट्यूजन्स, अगर मान लो चमड़ी पे ऐसे घाव हो जाए, कंट्यूजन्स वाले घाव जो आपने सर्जरी में पढ़े थे, ब्रूजेस, ये भी आपने सर्जरी में पढ़े। ब्रूजेस भी मतलब एक प्रकार के चमड़ी छिल जाती है। वुंड, घाव है, या सिबोरिया, सिबोरिया में सीबस जो है वो सिक हीट होता है, उसमें सिबोरिया बोलते हैं। अब इनके अंदर जो है ना ये वाइट लोशन बना के लगाते हैं। कैसे बनाते हैं, इस वाइट लोशन को डिक्स लोशन भी कहते हैं, डिक्स लोशन भी। तो आपको ये सिनोनिम भी याद करने जरूरी है कि डिक्स लोशन को दूसरा नाम है वाइट लोशन। और वाइट लोशन जो है ज़्यादातर घोड़े में काम आता है। जो बीमारी मैंने आप बताई, स्प्रेन, ब्रूजेस, कंट्यूजन्स, वुंड और सिबोरिया। इसको कैसे बनाते हैं, इसको बनाते हैं लेड एसीटेट 1 भाग लेते हैं या 2 भाग लेते हैं, 1 या 2 भाग ले सकते हो। जिंक सल्फेट को आप 3/4 पार्ट ले सकते हो या 2.5 ग्राम ले सकते हो। यानी ये अगर आप पार्ट बनाते हो उसके, तो लेड एसीटेट 1 पार्ट, जिंक सल्फेट 3/4 भाग और वाटर उसमें 20 पार्ट मिला लेते हैं। उसका 20 गुना ज़्यादा पानी मिला लेते हैं और उसका एक लोशन बना लेते हैं, लोशन। और उस लोशन को इन पे अल्सर पे, इन पे लगा सकते हो आप। एक क्या है कि ट्रिपल सल्फ बनाकर एक्सटर्नल एस्ट्रिंजेंट ग्रुप में थ्रश एंड कैंकर में, ये घोड़ों की बीमारी, थ्रश एंड कैंकर घोड़ों की बीमारी है, उसके ऊपर लगाने में काम आता है। ये थ्रश एंड कैंकर आप मेडिसिन में या उसमें जो मेडिसिन पढ़ोगे उसमें पढ़ोगे आप थ्रश कैंकर, या जो बीमारियां पढ़ोगे उसमें है थ्रश कैंकर क्या होता है। तो थ्रश एंड कैंकर में ट्रिपल सल्फ बनाकर लगाते हैं। ट्रिपल सल्फ कैसे बनाते हैं, इसमें जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट और फेरस सल्फेट, ये तीनों सल्फेट जो है ये 30-30 ग्राम की मात्रा में लेते हैं। जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट और फेरस सल्फेट, तीनों सल्फेट को 30-30 ग्राम की मात्रा में लेते हैं और इसको एक पाउडर मिला के पाउडर बना लेते हैं इसका, फिर एक पुड़िया बना लेते हैं। अब ये क्या है, थ्रश कैंकर में अप्लाई करते हैं, ऊपर उसके ऊपर लगाते हैं इसको पाउडर को। ये ट्रिपल सल्फ जो है इसको थ्रश एंड कैंकर के ऊपर लगाते हैं। कुत्तों में अगर नारकोटिक की विषाक्तता, नारकोटिक जो नशे वाली दवाइयाँ होती है, वो अगर कुत्ता खा लेता है तो उसमें टॉक्सिसिटी हो जाए तो उसको अब उल्टी कराने के काम में देते हैं, उससे उल्टी कराने के काम में लेते हैं इसको। सेकंड इसका है, ये तो था जिंक सल्फेट। सेकंड आएगा जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को ZnO से डिनोट करते हैं, केमिकल फार्मूला है ZnO। हिंदी में इसको पुट्टी कहते हैं, हिंदी में जिंक ऑक्साइड को पुट्टी बोलते हैं। ये सफ़ेद हल्का पीलापन लिए हुए स्वादहीन गंधहीन पाउडर है। सफ़ेद हल्का मतलब सफ़ेद हल्का पीला रंग होता है इसका, और स्वादहीन गंधहीन है, पानी में घुलता नहीं है, घुलनशील है पानी में। इसका उपयोग जो है वो हम करते हैं एक्जिमा में, बर्न में, सुपरफिशियल वुंड मतलब बाहरी घाव जो है, इरिदीमा आदि में। इरिदीमा एक मलहम या पेस्ट या डस्टिंग पाउडर के रूप में लगाया जाता है इसके ऊपर। अगर ये बीमारियाँ हो, बर्न है, एक्जिमा है, सुपरफिशियल घाव है या इरिदीमा है, तो उसके ऊपर हम जो है इसको मलहम के रूप में, ऑइंटमेंट के रूप में लगा सकते हैं। अब इसका जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट कैसे बनाओगे, जिंक ऑक्साइड 15 ग्राम लेके उसमें 85 ग्राम जो है पैराफिन मिला लोगे। पैराफिन 85 ग्राम मिलाओगे। पैराफिन लिक्विड होता है। और अगर मान लो आपने ये जिंक ऑक्साइड काम में लिया और अगर उसके शरीर पे, जैसे आपने एक्जिमा पे, बर्न पे लगाया और उसमें खुजली हो रही हो, अगर खुजली बंद नहीं होती हो तो उसमें कार्बोलिक एसिड 20-30 ग्राम मिला लेना चाहिए।
जो आपने 15 ग्राम 85 ग्राम का जो बनाया है ना पेस्ट, उसमें आप 30 ग्राम कार्बोलिक एसिड भी मिला सकते हो, और वो अगर लगाते हो तो उससे इचिंग बंद हो जाएगी। जिंक ऑक्साइड आयोडोफॉर्म पैराफिन पेस्ट, इसको बोलते हैं जिप, ZIPP जिप, जिप बोलते हैं। जिप इम्पोर्टेंट है, ये आपको प्रैक्टिकल में भी पूछा जा सकता है। इसको कैसे बनाते हैं? जिंक ऑक्साइड 1 ग्राम लेते हैं, आयोडोफॉर्म जो है वो 2 ग्राम लेते हैं, और लिक्विड पैराफिन QS क्वांटम सफिशिएंटम, जितनी आवश्यकता हो यानी जो मिल सके दोनों उसमें, ये मिला के पेस्ट बना लेते हैं, और उसको जो है इसको उसके ऊपर लगा सकते हैं घाव पे। ये घाव वगैरह में जैसे ना एक्जिमा, बर्न, सुपरफिशियल वो, उसमें भी इसको जिप को काम में ले सकते हो। फिर आप इसको डस्टिंग पाउडर के रूप में भी काम में ले सकते हो। डस्टिंग पाउडर का मतलब होता है जो ऊपर छिड़कते हो आप घाव वगैरह पे। जिंक ऑक्साइड 4 ग्राम लोगे, और टेले मतलब टेलकम पाउडर है ये आप 4 ग्राम लोगे। जिंक ऑक्साइड टेलकम पाउडर 4-4 ग्राम मिला लो दोनों को, उसमें स्टार्च मिला लो। स्टार्च जो है ये भी मतलब मोम की या वैक्स की तरह स्टार्च है, तो स्टार्च 8 ग्राम ले लो और इनको मिला के पाउडर बना लो आप। मतलब 4 ग्राम यानी जिंक ऑक्साइड और टेलकम पाउडर 4-4 ग्राम, 8 ग्राम उसमें मिला लो स्टार्च, और इनको पीस के एक पाउडर बना लो, डस्टिंग पाउडर बन जाएगा। वो उस घाव के ऊपर आप छिड़क दो तो घाव जो जल्दी ठीक होगा, मतलब उसमें पानी को सोख लेगा ही। इसका नेक्स्ट जो यौगिक है वो है केलामिन। केलामिन जो है, इसको जिंक कार्बोनेट का अशुद्ध रूप है ये। मतलब केलामिन जो है ये जिंक कार्बोनेट का अशुद्ध रूप है, और ये केलामिन लोशन बनाने का काम आता है। जो लोशन जो है, केलामिन लोशन जो है, एक्जिमा, बर्न, इचिंग और इरिदीमा आदि में स्किन एस्ट्रिंजेंट और डेसिकेंट और माइल्ड एंटीसेप्टिक रूप में काम आता है। देखो, स्किन एस्ट्रिंजेंट का मतलब है उसको जो एक्जिमा वगैरह उसको उस पर एक परत बनाता है, सूद करता है, उसको सूदिंग करता है। और डेसिकेंट का मतलब है उसको सूखता है, और एंटीसेप्टिक मतलब कीटाणुओं को ग्रोथ नहीं होने देता है। केलामाइन लोशन कैसे बनाओगे? एक तो केलामाइन और जिंक ऑक्साइड दोनों को 15-15 ग्राम ले लो, दोनों को 15-15 ग्राम ले लो। उसमें ग्लिसरीन मिलाओ 5 ग्राम ग्लिसरीन मिलाओ, फिर उसमें 100 ml तक डिस्टिल वाटर ऐड कर दो, तो ये एक लोशन बन जाएगा। और उस लोशन को आप जो है, ये केलामाइन लोशन जो हमने ऊपर पढ़ा था, केलामाइन लोशन किस काम आए? एक्जिमा में, बर्न में, इचिंग में, इरिदीमा में, स्किन एस्ट्रिंजेंट, डेसिकेंट और माइल्ड एंटीसेप्टिक रूप में काम आता है। तो ये था जिंक के बारे में। अब आज हम इतना अध्ययन करेंगे, कल हम जो नेक्स्ट बच गए हेवी मेटल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।